हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केल्विन पर। तो यार, इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल पाए। टर्म वन तो था ऑब्जेक्टिव, वहां पर ये चीज मैटर नहीं करती थी, लेकिन टर्म टू में ये सब मैटर करता है कि हमें कैसे लिखना है, हमें कैसे करना है। तो इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के जो टॉपर थे उन्होंने क्वेश्चन कैसे लिखे थे, उनके जो आंसर थे वो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, कहाँ पे अंडरलाइन किया, कैसे उन्होंने पिक्चर बनाई, डायग्राम बनाए, वो सब हम इस सीरीज में देख रहे हैं। तो आपको भी देखना है कि अगर आपका क्वेश्चन कोई आता है तो उसे कैसे करना है। तो आज हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन जो आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने थियोरेटिकल क्वेश्चन में देखा था कि हमें कई सारे पॉइंट लिखने होते हैं, कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। न्यूमेरिकल में जो मेन चीज है, जो पॉइंट आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं कैलकुलेशन ठीक करने के और न्यूमेरिकल को सही ढंग से अप्रोच करने के। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारे सामने था, सो हाउ विल यू ज्वाइन 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 9 ओम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 13.5 और 6। तो आप लोग जानते हैं कि ये 3 रेसिस्टेंस हैं 9 ओम के, अगर मैंने सीरीज में लगा दूं, सीरीज में लगाऊंगा तो 27 आएगा, 9 + 9 + 9। अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो 1/9 + 1/9 + 1/9 करोगे 3/9, यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी 3 ओम आ जाएगा। तो ना तो यहाँ पे 3 पूछा गया है, ना यहाँ पे 27 पूछा। ओके, तो इसमें पूछा गया है 13.5। 13.5 जो होगा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आपको देखना है आप कैसे कैसे करते हैं। तो पहले यार आप अलग से जो है पेपर पे सोच लें कि आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ताकि आप बार बार कटिंग ना करें। तो मान लीजिए 13.5 हमें करना है। अब हमें पता है 2 रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा दें, देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। 3 अगर है तो एक तो ये हो सकता है कि तीनों को सीरीज में लगाएं तो ये 27 आता। एक मैं तीनों को पैरेलल में लगाऊं, ये तो 27 आएगा। ये वाला अगर मैं करूंगा तो ये 3 आएगा, सॉरी, अगर तीनों को पैरेलल में लगाऊं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस की। जिन्होंने नहीं की है भाई वो लोग प्रैक्टिस कर लो इसकी। तो ये आपका 3 आने वाला है, ये आपका 27 आएगा। और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 को यार मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मान लो मैं 2 को पैरेलल में लगा दूं और एक को सीरीज में लगा दूं, ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। और क्या हो सकता है कि मैं ऐसे लगा दूं और एक और को ऐसे लगा दूं और एक को पूरे इन दोनों के पैरेलल में लगा दूं, ये भी कर सकता हूं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब देखते हैं मेरा आंसर इनसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कुछ और सोचने की जरूरत है। ये आपको सब जो है पीछे रफ पेपर पे करके देखना पड़ेगा पहले। तो पहले मैं करके देखता हूं। मान लो ये तो 3 आया, इसको मैं देखूं अगर, तो ये मेरा है 9 ओम का रेजिस्टेंस और ये 9 और ये है 9। अब आपको पता है जब 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, R/2 हो जाता है। अगर सेम रेजिस्टेंस है दोनों तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है R/2 हो जाता है। यानी अगर ये 9 है तो इसका हाफ करेंगे यानी 4.5। तो ये जो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 4.5 आएगा। और अब ये सीरीज में है इसके साथ, तो 9 और 4.5 जब सीरीज में होंगे तो R1 + R2 का फॉर्मूला लगेगा। R1 + R2 जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 13.5। क्या हो जाएगा 13.5? तो कोई हमारा था, हाँ, ये पहला वाला ही हमारा 13.5 था। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमें पता चल गया ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या है, ये था 6 वाला कॉम्बिनेशन। तो 6 इसको ट्राई करते हैं, शायद ये बन जाए। तो ये 9 है और ये 9 है तो ये 18 हो गया सीरीज में, और 18 और 9 पैरेलल में है। 18 और 9 पैरेलल में है तो R जो होगा आपका R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2 करते हो आप लोग, अगर 2 रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में है तो। R1 × R2 करेंगे तो 18 है, इंटू 9, R2 आपका 9 है, और डिवाइड बाय दोनों को सम, यानी 18 + 9 यानी 27 हो जाएगा ये। तो ऊपर आपका आया 18 × 9, 18 × 9, और नीचे आया 27। तो इस बार जो है 9 × 27 और 3 × 6 = 18, तो 6 आया। तो यस, हमें 6 ही चाहिए था बिल्कुल। तो वी आर डन विद इट। तो हमें समझ में आ गया कि ये रेजिस्टेंस क्या होने चाहिए। तो ये आपने रफ में करके देख लिया। अब आप फेयर में शुरू करें। तो देखें टॉपर ने कैसे लिखा था, तो देखते हैं टॉपर ने क्या लिखा था। तो ये देखिए टॉपर ने जो है डायरेक्ट जो है पहले डायग्राम बनाया। तो आप भी पूरा डायग्राम बना के लिखिए, ऐसा डायग्राम बनाइए। मतलब ऐसा नहीं आपने लिख दिया कि फॉर 13.5 वी विल कनेक्ट 9 and 9 पैरेलल एंड 9 इन द सीरीज। आपने लिख तो दिया लेकिन डायग्राम नहीं बनाया, तो नंबर कटने के चांस है, नंबर कट सकते हैं। तो इन्होंने प्रॉपर डायग्राम बनाया है, और डायग्राम देखिए प्रॉपर बनाया बिल्कुल। ये बैटरी भी दिखाई है, यहाँ पे की भी दिखाई है, और एमीटर भी दिखाया है, की को क्लोज दिखाया है, बीच में डॉट बना रखा है, यहाँ पे सब कुछ इन्होंने ढंग से दिखा रखा है। राइट, एमीटर का भी प्लस माइनस शो कर रखा है। तो प्रॉपर एक डायग्राम बनाए हैं। अब हमने डायग्राम बनाया तो हमारा ये रेजिस्टेंस हमने दिखा दिया, ऐसे हमने कनेक्ट किए R1 R2 R3। 13.45 के लिए बात चल रही है। अब इसने बोला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/Rp = 1/R1 + 1/R2, इसने नाम लिख दिया।
देखो रेजिस्टेंस का उसने नाम लिख दिया R1, इसका R2, इसका R3 लिख दिया, तीनों जबकि सेम थे, तब भी उसने क्या लिखा, एक को R1, एक को R2, एक को R3। क्यों? ताकि कैलकुलेशन में मैं लिख पाऊं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे हमने यहाँ पे R1 R2 लिखा, ये दोनों यानी R1 और R2 इन दोनों की बात चल रही है, तो ये दोनों पैरेलल में है, आई कैन फाइंड द रेजिस्टेंस। तो इन्होंने सॉल्व किया पूरा, तो ये आपका जो आया वो आया 4.5। तो फाइनली सॉल्व करके 4.5 आ गया, राइट। तो मैंने आपको शॉर्ट बताया था कि जो मैंने आपको बताया ना कि हाफ होता है R/2 होता है, वो शॉर्ट में बताया था। पेपर में जब आप लिखोगे तो प्रॉपर्ली आपको करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि कैसे करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे पूरा करके दिखा दिया, 1/9 + 1/9 2/9, इसको फिर रिवर्स करा। ये रिवर्स करना बहुत जरूरी है, बच्चे रिवर्स करना भूल जाते हैं कई बार। यहाँ पे रिवर्स किया तो ये आपका आ गया 4.5, तो डन। अब फिर आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ टोटल कॉम्बिनेशन, R टोटल या R नेट भी लिख सकते थे, उसने RT लिखा। RT इक्वल टू क्या लिखा, RP। देखो ये RP यहाँ पे था, इसका भी इसका नाम रखा है कोई, RP प्लस R3 तो ऑलरेडी है ही, RP प्लस R3 को ऐड करना है, तो आपका 13.5 हो गया। तो देखो हर चीज स्टेप बाय स्टेप की है, और आंसर फाइनली 13.5 है। इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, दिस इज योर आंसर A या फर्स्ट आंसर है, आप यहाँ पे फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड में हमारा 6 ओम चाहिए था हमें, उसका हमने कॉम्बिनेशन देखा कि ऐसे ऐसे करके बन सकता है कॉम्बिनेशन, फिर दोबारा प्रॉपर डायग्राम लिखा। अब इसने लिखा कि जो रेजिस्टेंस है नेट, R नेट या R टोटल, वो R1 + R2 + R3 होता है फॉर सीरीज के लिए। तो R जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, वो हो गया R1 + R2 यानी कि 9 + 9 18 हो गया। तो ये हमारा ये आ गया ऊपर वाला। अब आपने RP निकाला, RP मतलब टोटल निकाला, तो इसने पहले पैरेलल के लिए फॉर्मूला लिखा है, RP जो है पैरेलल के लिए होता है, तो RP की होता है, दोनों लिख दिया, सीरीज का भी लिख दिया और पैरेलल का भी लिख दिया। तो पहले आपने सीरीज वाला सॉल्व किया, फिर आपने पैरेलल वाला सॉल्व किया। अब पैरेलल के लिए क्या लिखोगे आप, ये जो इन दोनों का रेजिस्टेंस आया नेट, उसको क्या बोला हमने, RS। कितना आया, 18 आया, तो ये RS 18 आया, 18 और R3 क्या है, 9। ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो 18 + 9 किया, इनको फिर दोबारा सॉल्व किया और फिर रिवर्स किया, तो R जो टोटल आया वो कितना आया, 6। तो ये हमारा सेकंड आंसर है। ये हमारा आंसर नंबर क्या है, 2। तो हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। आई थिंक वहां पे I और I लिखा था दोनों में, 2 में देखें एक बार, I मैंने डबल S वाला 2 लिखा था, रोमन में लिखा था, तो रोमन वाला 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं, आंसर 2 या समथिंग, और अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यानी जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्मूला आपको लिखना है और प्रॉपर कैलकुलेशन आपको दिखानी है, सॉल्व करना है, उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो सारे स्टेप ना लिखें अगर, तो फिर भी आप मिडिल के स्टेप लिख सकते हो। जैसे उन्होंने सीधा एलसीएम ले लिया और ये लिख दिया, आपका लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं एलसीएम लूंगा तो इतना आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये लिख दें कि 18 + 9, यहाँ पे 18 आया, प्लस 1/2, तो 3/18 हो गया, काट के 18/3। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसे काट के भी दिखा रहे हो कि मैंने 2 से काटा, फिर 4 से काटा, वो काटा, तो मैंने आप काट सकते हो अपनी कैलकुलेशन के लिए, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो उससे काम चल जाता है। बाकी चीजें आपको जो मेन है, डायग्राम जो है, फॉर्मूले हैं, वो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हमने कई सारी चीजें आपको बताई हैं अपने डिफरेंट वीडियोस में, वो वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं आपकी और हैंड होल्डिंग हो, आपको जो है और कंसेप्ट क्लियर कराए जाएं और न्यूमेरिकल कराए जाएं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मोस्ट पावरफुल रिवीजन बैच कोर्स, जो कि हो चुका है स्टार्ट। मैं आपको फटाफट से बताता हूं क्या क्या इसमें चीजें हैं, क्या क्या फीचर हैं। इसमें आपको मिलने वाले हैं प्रॉपर डाउट, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, अगर आप इस बैच को लेते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, चाहे वो बुक से रिलेटेड है, चाहे वो क्लास से रिलेटेड है, किसी भी बुक में डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लास आपको रेगुलर मिलेंगी, डीपीपी उसमें होंगे, असाइनमेंट होंगे और पेपर तक आपकी हैंड होल्डिंग की जाएगी। तो आपके जो पेपर हैं, जब तक ये पेपर चलेंगे, आपकी प्रॉपर हैंड होल्डिंग इसमें की जाएगी। अगर आप इसको देखें तो ये 30 डे का रिवीजन कोर्स होने वाला है, ये स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 16 मार्च से, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रॉपर इसका पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है, कब कौन सा टॉपिक होगा, कौन सी डेट में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ये आपको पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसकी फीस जो है 999 थी, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए ये फीस जो है कर दी गई है कम, तो 499 में आपको ये कोर्स मिल सकता है। अगर आप कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कोर्स खरीद के हमें फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां से भी आप इसे खरीद सकते हैं। हमारी ऐप केल्विन लाइव गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करिए और इस कोर्स को परचेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं आज ही हमारा रिवीजन कोर्स। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ और बढ़ते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तरफ। थैंक यू एंड बाय ऑल ऑफ यू।